आपने ये जरूर सुना होगा कि एसआईपी में पैसा डालो और फ्यूचर में करोड़पति हो जाओ। लेकिन सच बोलूं, क्या आपको पता भी है कि एसआईपी क्या होता है? क्या ये कोई स्कीम है या फिर और कुछ जिससे पैसा डालते ही डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है? आज मैं आपको एक रियल टाइप कहानी सुनाता हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनना। थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, और अगर पूरा सुनोगे स्टोरी को तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप 101% समझ जाओगे कि एसआईपी क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ। मतलब एसआईपी के बारे में, जिसमें 1000 या 500 रुपये ही लगा के कैसे जिंदगी बदल जाती है फ्यूचर में। और आप बाद में खुद डिसाइड करना कि ये मैजिक है या फिर मैथ का कैलकुलेशन। देखो, एक लड़का था जिसका नाम था रवि। नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ, सैलरी 30,000, हर महीने खर्चा फिक्स, बिल, रेंट, थोड़ा सा शॉपिंग, और महीने के एंड में बचता था 1000 या 1500 रुपीज ओनली। और वो 1000 रुपीज कोई पार्टी में चला जाता था या फिर बैंक अकाउंट में रह जाता था वैसे ही। एक दिन उसका दोस्त अमन, जो थोड़ा फाइनेंस समझता था मेरे जैसे, उसने बोला, भाई तू इतने जो पैसे बचते थे महीने के एंड में, इसको ऐसे क्यों खाली जाने देता है? इससे अच्छा तो एसआईपी ही कर लेता। तू 500 या 1000 से ही एसआईपी स्टार्ट कर सकता है और 10 साल के बाद देखना मैजिक क्या होता है। रवि ने उसको सुना और थोड़ा स्माइल किया और हंसा, और अमन को बोला, भाई ये 1000 रुपीज में क्या ही हो जाएगा, कितना ही मैं कमा लूंगा। ऐसे कोई रेस्टोरेंट में जाने से घंटों में ही 1000-1500 ऐसे ही चले जाते हैं। ये कितना ही बड़ा अमाउंट है जिससे बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। फिर अमन ने बोला, भाई यही तो प्रॉब्लम है तेरा, हम छोटे अमाउंट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मार्केट उन्हीं छोटी छोटी अमाउंट से बड़े बड़े रिजल्ट देती है, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उतना। रवि ने घर आया और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था हर टाइम। उसने सोचा, बस 1000 रुपए की ही तो बात है, 1000 रुपए तो वैसे भी चला जाता है, चलो थोड़ा इन्वेस्ट ही कर लेते हैं। और वो क्यूरियोसिटी में ऐप डाउनलोड किया, ग्रो, जीरोदा या कोई भी एप्लीकेशन, और फिर 1000 की एसआईपी स्टार्ट कर दी। उसने सोचा, देख ही लेते हैं क्या होता है। देखो, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल वर्ड में, हर महीना फिक्स अमाउंट जितना आपने सिलेक्ट किया होता है उतना अमाउंट हर महीने अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिसमें आप एसआईपी स्टार्ट किए हो। जैसे ईएमआई पैसा निकलता है लोन चुकाने के लिए, वैसे एसआईपी पैसा निकलता है फ्यूचर बनाने के लिए। रवि को पहले पहले थोड़ा बोरिंग लगा कि भाई क्या ये फालतू की चीज, पर जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसको समझ आया कि स्टार्ट किए हैं तो चलने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, अपने आप तो पैसा चला जा रहा है, खुद को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तो क्यों टेंशन लेने का। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 1000 रुपए हर महीने, वो भी अपने आप ही चला जाता है, खुद को कुछ करना भी नहीं पड़ता। फिर महीने सालों बीत गई, कभी मार्केट ऊपर गया, कभी नीचे आया। उसके दोस्तों ने बोला, मार्केट अभी गिर गई है, एसआईपी बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। पर रवि ने बोला कि भाई स्टार्ट तो कर दिए हैं, इसको एंड क्यों करें, एंड करने के लिए तो हम स्टार्ट नहीं किए थे ना। मैं तो पैसा हर महीने लगाने वाला हूँ, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर, जो भी हो जाए। बस यही आता है एसआईपी का मैजिक, एवरेजिंग प्लस कंपाउंडिंग। जब मार्केट नीचे गई तो तब भी पैसा इन्वेस्ट हुआ, जब ऊपर गई तब भी पैसा इन्वेस्ट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑलवेज मार्केट ऊपर ही जाता है। तो मार्केट ऊपर गई और उसके पैसे मल्टीप्लाई होने लगे। 10 साल बाद जब रवि ने अपना पोर्टफोलियो देखा, उसके 1000 महीने के इन्वेस्टमेंट से 2 लाख प्लस रुपए कमा चुका था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसने सिर्फ 1.2 लाख ही इन्वेस्ट किया था, बाकी 80,000 मार्केट ने बनाया कंपाउंडिंग के पावर से। आप सोच रहे होंगे, भाई 2 लाख ही तो है, इतना क्या बड़ी अमाउंट है। फिर आगे ना वही बात पे आप कि छोटे अमाउंट है। सेम इसी बार भी रवि ने वही सोचा और उसको बोला कि बस इतना ही। फिर अमन ने उसको समझाया कि अब सोच, अगर तू 1000 रुपए के बजाय 5000 इन्वेस्ट करता तो कितना होता। रवि ने सडनली उसके कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, जिसमें सेम रिटर्न पे 10 लाख प्लस हो रहे थे। फिर उसका दिमाग शॉक हो गया। फिर अमन ने बोला, अगर तू 10,000 रुपीज को 25 साल तक कैलकुलेट करके देख कितना होता है। तो रवि ने कैलकुलेट करना शुरू किया और लिटरली पूरा शॉक हो गया, क्योंकि वही 10,000 रुपीज की एसआईपी से 25 साल बाद जब वो रिटायर्ड होने के टाइम का होगा, उस टाइम 30 लाख की इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट 2 करोड़ प्लस कमा चुका होगा, वो भी 13% की रिटर्न से, जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ये दे देते हैं, इससे ऊपर भी देते हैं। अगर रिटर्न इससे ज्यादा हुआ तो लाखों में ऊपर जाएगा पैसा। मतलब मैं हर महीने 2-4 बार जो रेस्टोरेंट जाता हूँ
अगर ना जाता और उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देता तो मैं फ्यूचर में करोड़पति बन सकता हूँ। तो अमन सुना और स्माइल कर दिया। तब रवि को समझ आया कि SIP कोई स्कीम नहीं है, एक हैबिट है जो इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन लाता है। एक हैबिट है जो इंसान अपने लाइफ में इसको डिसिप्लिन लेता है, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता है, वो मार्केट के ऊपर जीतता है। तो सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो SIP एक स्ट्रेस फ्री वे है अपना पैसा ग्रो करने का। स्मॉल स्टार्ट बिग इम्पैक्ट, पर थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको छोटा सा अमाउंट ही सही, लेकिन आज ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी छोटे से ही स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 से भी, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो तो। बाद में जब आप जॉब करोगे तो इंक्रीज कर देना अमाउंट, जितना आपकी मंथली अमाउंट होगा उसके हिसाब से। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में समझेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा SIP करना चाहिए। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक शेयर कर देना, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो में क्लिक करो।